ओके, थैंक यू। इंडक्टिव इफेक्ट कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था और मैंने कहा था कि माइनस आई इफेक्ट जो होता है, बताओ सबको, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। इसको बढ़ा देता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। और जो प्लस आई इफेक्ट होता है, जो प्लस आई इफेक्ट होता है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है। क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। ये डिक्रीज कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है। फिर मैंने कुछ बातें और कही थी आपको जाते जाते, कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच प्लस आयन। जितना ज्यादा निकलेगा उतना बेहतर। बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पीएच वैल्यू, मतलब ये था, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो एच प्लस आयन ज्यादा निकलेगा। एच प्लस आयन ज्यादा निकलेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और पीएच क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। पीएच क्या होता जाएगा? कम। पीएच जितना कम होगा, पीओएच उतना क्या होगा? पीओएच उतना क्या होगा? ज्यादा। साथ ही साथ मैंने बताया था, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो आपको के ए का वैल्यू ज्यादा होगा। के ए ज्यादा होगा तो पी के ए कम होगा। ये बातें मैंने कल डिस्कशन करी, होप सो नोट्स बनाया होगा सब। और मैंने बोला था ये एक इक्विलिब्रियम नाम के टॉपिक से निकल के, इससे निकल के आ रहा, जल्दी बताइए, इक्विलिब्रियम से। इक्विलिब्रियम से। चलो बढ़िया है, बेहतर है। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा सभी को। अब चलिए, हमको एक चीज समझना है। नाउ द नेक्स्ट इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ रेजोनेटिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट कहलाता है? रेजोनेटिंग इफेक्ट। ओके, इसको रेजोनेटिंग इफेक्ट कह लो, या फिर इसको हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, या फिर इसे हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट भी। कौन सा इफेक्ट कहते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट। अच्छे समझिए, रेजोनेंस कहलाता है, मेसोमेरिक कहलाता है, रेजोनेटिंग इफेक्ट कहलाता है। और आगे चल के हम लोग समझेंगे इसके चलते जो इसको सब्सटीट्यूटिंग, या फिर सॉरी फॉर दैट, इसको हम लोग कहते हैं आगे चल के एक और इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ कैनोनिकल इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट कहलाता है जल्दी बताइए? कैनोनिकल इफेक्ट। क्या सबको समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ से? तो क्या क्या नाम हो जाएगा होते हैं? रेजोनेटिंग कह सकते हैं आप, क्या क्या कह सकते हैं, बोलो सबको। सबको क्या क्या कह सकते हैं? इट इज रेजोनेटिंग इफेक्ट, रेजोनेंस कहला सकता है, मेसोमेरिक कहला सकता है, और कैनोनिकल। कैनोनिकल इफेक्ट है। पहले बहुत बेसिक से लेके चलेंगे, समझना मेरी बात। जिन बच्चे को आता है वेल एंड गुड, नहीं आता तो सुनिएगा। पहले हम थोड़े से इनऑर्गेनिक के बारे में बात करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर समझिएगा सभी को, हमारे पास, हमें तो सबको पता है बच्चे, हमारे पास क्या नॉलेज है, कि हमें पता है कि हमारे पास सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है किसी एटम के। हम एटम का चर्चा करें, ठीक है? एटम का, एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, वेल एंड गुड। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से रोटेट करते हैं। कौन रोटेट करते रहता है? जल्दी बोले यहाँ से। कहने से क्या रोटेट करते रहता है? बोलो यहाँ से। इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रोटेटिंग अबाउट इट। इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते रहते हैं इस तरीके से। सारे बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन स्टार्ट रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्यूशन करते रहते हैं इसके चारों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। इलेक्ट्रॉन जिसमें रिवॉल्यूशन करते हैं उन्हें हम कहते हैं शेल। क्या कहते हैं उन्हें? और सेल के को अगर और ज्यादा एक्सपेंड किया जाए तो सेल के अंदर और चार चीजें प्रेजेंट होती हैं, और उन्हें शेल ना कह करके हम लोग नाम देते हैं बच्चे उसका, उसे सेल ना कह करके हम उसका नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेल ना कह करके उसे कहते हैं सब शेल। क्या कह देते हैं? सब शेल। तो बच्चा बता सकता है कितने प्रकार के सब शेल होते हैं? कितने प्रकार के सब शेल होते हैं? दैट इज एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चे, चार होता है। कितने होते हैं? चार, और चार होते हैं एस, पी, डी और एफ। तो यहाँ पे ऐसा क्या जरूरत पड़ी है? पहले मुझे कुछ बेसिक समझो। सबको पता है जो एस ऑर्बिटल होता है वो लगभग स्फेरिकल शेप का होता है। कौन शेप का होता है जल्दी बताइए? स्फेरिकल शेप का।
वेयर इज द पी ऑर्बिटल जो होता है हमारा, वो बच्चे डंबल शेप का होता है। कौन शेप का होता है? डंबल शेप का। ये सबने पढ़ा भी होगा। इसका यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे क्या यूज है भैया? तो एक बार पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर समझाता हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सभी को। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया क्या? ले लिया क्या? अब सुनना मेरी बात। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे तीन एक्सिस ड्रॉ करे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, दिस द वाई एक्सिस, और एक और एक्सिस ड्रॉ किया, दैट इज कॉल्ड एज जेड एक्सिस। ओके। अब मैं अलग अलग कलर्स लेके तीन ऑर्बिटल्स बनाता हूँ। एक ऑर्बिटल ऐसे करके बनाए, समझना अच्छे से। और एक ऑर्बिटल मैंने इस तरीके से बनाया। गुड। और एक ऑर्बिटल मैंने और एक कलर ले लिया और उसको इस तरीके से बनाया, समझना अच्छे से। जेड एक्सिस के अलॉन्ग मैं अलग करके बना, जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये एक्स के अलॉन्ग है, ये वाई के अलॉन्ग है, और ये किसके अलॉन्ग है? जेड के अलॉन्ग। तो ये मैं बना रहा हूँ पी ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल बना रहा हूँ? पी ऑर्बिटल। सुनिएगा सभी। तो पी ऑर्बिटल जो एक्स के अलॉन्ग है उसे हम कह देते हैं पी एक्स, जो वाई के अलॉन्ग है वो पी वाई, और जो जेड के अलॉन्ग है वो पी जेड। क्या चलिए बताइए? पी जेड। तो हमारे पास एक्चुअली, सबको पता होगा कि पी को बनाने वक्त आप तीन डब्बे ड्रॉ करते हो। 11th क्लास में तो ये पक्का पढ़ा हुआ सब। बोलो यार, बनाते हो क्या? तीन डब्बे आप बनाते हैं। इसमें से एक कहलाता है पी एक्स, एक कहलाता है पी वाई, और एक कहलाता है पी जेड। पी एक्स पी वाई और क्या चीज? पी जेड। पी एक्स पी वाई और पी जेड में बता दूं, ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ये तीनों ऑर्बिटल्स तीनों तीन डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है एक्स को, ये रिप्रेजेंट करता है वाई को, ये रिप्रेजेंट करता है जेड को। एक्चुअली एक्स वाई जेड का मीनिंग क्या है ये भी पहले आप समझ लें। ये एक्स में रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को रिप्रेजेंट करता है। ये भी वाई में भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिप्रेजेंट करता है, और ये जेड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मीनिंग क्या है? ये जो आप लोब्स बनाते हो ना ऐसे करके, इनको, ये जो फिगर होता है, ये जो आप देखते हो, इसे कहते हैं लोब्स। क्या कहते हैं इसे? लोब्स। और ये जो लोब्स हैं बच्चे, इनमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटीज काफी अच्छी खासी प्रेजेंट होती है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अच्छी खासी प्रेजेंट। ये कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट केवल कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के। और ये इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्या चीज? ये लोब्स। ये जो कि जेड एक्सिस में है, ये एक्स में है, और ये कौन सा एक्सिस में है? वाई। आई होप सो क्लियर। कोई दिक्कत यहाँ से? तो इन्हें हम लोग बेसिकली क्या कह देते हैं, सुन लेना अच्छे से। ये पी को मैंने कहा सबशेल। क्या कहा जल्दी बताइए? पी को मैंने कहा सबशेल, सबशेल। जबकि मैं इस पी एक्स को, पी वाई और पी जेड को मैं कहूंगा, एक स्पेशल नेम देंगे इसका, एंड दैट नेम इज बेसिकली कॉल्ड एज अ ऑर्बिटल। क्या कहलाता है जल्दी बताइए? इज कॉल्ड एज अ ऑर्बिटल। इज कॉल्ड एज व्हाट जल्दी बताइए? ऑर्बिटल। तो दिस इज कॉल्ड एज अ सबशेल, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट जल्दी बताइए? ऑर्बिटल। क्या कहलाता है ये? ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल कुछ नहीं, ऑर्बिटल आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जल्दी बताइए? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। डेंसिटी को। क्या सभी को ये बातें फिलहाल के लिए क्लियर हुई? फिलहाल के लिए क्लियर हुई? बोलो हाँ या नहीं। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? टेक द स्क्रीनशॉट अगेन। अब हम लोग समझते हैं बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट। बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट समझने जा, चलो लीक हो सकते हैं। जल्दी करो, जल्दी करो सभी को, देखना, समझना इस चीज को बेहतर। चलो बताते हैं। अब सुनना मेरे पास। हम भैया पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कार्बन के बारे। कार्बन का एटॉमिक नंबर कोई बच्चा मुझे बता देगा तो बड़ी मेहरबानी होगी। कार्बन का एटॉमिक नंबर बता देगा? कार्बन का एटॉमिक नंबर बोलिए प्लीज। कार्बन का एटॉमिक नंबर बोलिए। क्या होता है जल्दी बताइए? कार्बन का एटॉमिक नंबर भी क्या होता है? 6। क्या होता है जल्दी बताओ? 6। कितना होता है जल्दी बताइए? 6। 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर। और अगर एटॉमिक नंबर 6 होता है, देखो 6 होता है, तो 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है। कन्फिग्रेशन लिखते हो 1s2 2s2 2p2। बोलो हाँ या नहीं? तो लास्ट वाला कन्फिग्रेशन कितने का है? 2p2 है। ठीक ना? अब समझते चलना बात। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ, दैट इज द इथीन का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर ये बताइए? इथीन का।
इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। CH2 डबल बॉन्ड क्या चीज है बताइए? CH2 ये होगा। अब हमको पता है, मेरी बात को अच्छे से समझिएगा, सारे बच्चे मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे। बताइए, ये कार्बन के पास p ऑर्बिटल है, कार्बन के पास कौन सा ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल है। कार्बन के पास कौन सा ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल है। कार्बन इज अ p ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल का भी चर्चा हम लोगों ने किया, बताया था भी। y में, x में, और किस में जल्दी बताइए? z में। ये x में था, ये y में था, ये किस में था? z में था। तो p ऑर्बिटल का चर्चा मैंने किया। अब एक बात बताओ, ये जो तुम्हें ऐसे दिखाई दे रहा है ना, एक्चुअली बनता कैसे? मेरी बात सुनो। ये कार्बन होता है, ये भी कार्बन है। कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, मतलब p में दो इलेक्ट्रॉन है। सुनना मेरी बात। तो होता क्या है बच्चे, गौर कीजिएगा। ये कार्बन अपना एक p का इलेक्ट्रॉन, देखना मेरी बात को अच्छे से समझिएगा, ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ पहले शेयर करता है, बगल वाले इलेक्ट्रॉन के साथ। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। देखना मेरी बात को, p के पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो में से एक इलेक्ट्रॉन ये अपना अपना, ये दोनों कार्बन अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर कर देता है, ठीक है। उसके बाद, इधर तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, दो हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, दो हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, दो हाइड्रोजन को, बहुत ही बढ़िया। तो ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, देखना यहाँ पे दो बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन में रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये बॉन्ड मैंने बनाया, ये दोनों अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, और इससे जो बॉन्ड बना दैट इज कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना जल्दी बताओ? कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा। क्या सभी बच्चे को पता है कि दो बॉन्ड बनता है, उनमें से एक जो होते हैं वो सिग्मा होते हैं, और दूसरा जो होता है, वो क्या होता है? पाई होता है। पाई एक्चुअली बनता कैसे? हाँ सुनिए, पाई एक्चुअली बनता कैसे? पाई जो होते हैं वो बेसिकली ऐसे करके लोब्स होते हैं। मैंने अभी बताया ना, पी ऑर्बिटल का लोब्स होता है। तो पी ऑर्बिटल का लोब्स है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन तो आमने सामने आके मिल गए, बट ये वाले इलेक्ट्रॉन आमने सामने आके नहीं मिल पाए, दे हेड ऑन मिल नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से यहां पे रहते हैं, मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। और ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में ऊपर से इस तरीके से इंटरेक्ट करना चालू करते हैं एक दूसरे से, ठीक ना। सामने से नहीं मिलते, ये लोग तो सामने से मिल गए। तो जो नीचे में जो आपको बनता हुआ इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहा है बच्चे, ये जो बनाता है दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना देता है? सिग्मा बॉन्ड। और जो येलो कलर से आपको नजर आ रहा है दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना देता है जल्दी बोलो? कौन सा बॉन्ड बना देता है? पाई बॉन्ड। इसीलिए आपको दिखाई दे रहा है उसमें से एक सिग्मा है और दूसरा क्या है जल्दी बताइए? एक सिग्मा है और दूसरा क्या है? होता है पाई। पाई याद रखना साइड वाइज ओवरलैपिंग से होता है, मतलब साइड वाइज इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तो इसका फायदा यहाँ पे क्या होगा, मुझे ये बताना है इंपॉर्टेंट, तब जाके तुम रेजोनेटिंग इफेक्ट समझ पाओ। कौन सा इफेक्ट समझ पाओगे? रेजोनेटिंग इफेक्ट। स्लाइड नंबर 1 में जो हम लोगों ने रेजोनेटिंग इफेक्ट लिखा है, तो समझने के लिए ये ऑर्बिटल डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, ये पीपी का साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है। पीपी का कौन सा ओवरलैपिंग होता है जल्दी बताइए? साइड वाइज, बोलो सब कोई। ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग के कारण कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? पाई बॉन्ड का या सिग्मा बॉन्ड का? पाई बॉन्ड का या सिग्मा बॉन्ड का? पाई पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है जल्दी बताइए? पाई बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है? पाई बॉन्ड। तो हम लोगों ने पाई बॉन्ड बना लिया, बहुत ही बढ़िया। इसका क्या फायदा होगा? अब यहाँ पे बना लिया हम लोगों ने। अब सुनना एक बात, इस कार्बन और कार्बन के बीच में दो बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हुआ। कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ? दो बॉन्ड का। जब कार्बन और कार्बन के बीच में दो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो तो हम लोग कह सकते हैं इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो टू। बॉन्ड ऑर्डर कितने का है जल्दी बताएं यहाँ से? बॉन्ड ऑर्डर कितने का है जल्दी बताइए? टू। कैसे हम लोग गिने? एक सिग्मा हुआ और एक पाई हुआ, एक सिग्मा हुआ और क्या हुआ? एक पाई हुआ। तो कितने बॉन्ड ऑर्डर बने हुए जल्दी बताएं यहाँ से? बॉन्ड ऑर्डर कितने बन गए जल्दी बोलो यहाँ से? टू बन गए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? चलो, बेहतरीन है। चलो से जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलो, स्क्रीनशॉट लेते चलो। आई थिंक थर्ड स्लाइड है ये। जल्दी स्क्रीनशॉट ले, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। आप एक बात बताना, मेरे को एक चीज बताओ सबको, ठीक है। तो मुझे एक सिंपली बात बताओ, मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH2 है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ यार, सिंपली तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, बताना मुझे। सारे बच्चे आंसर करना इस चीज का। आई होप सो सभी को आएगा। बताओ यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितने का है? बॉन्ड ऑर्डर कितने का है बोलो यहाँ पे? दो का या एक का? दो या एक? दो। बहुत अच्छा। और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितने का है?
यहाँ पे बॉन्ड और कितने का है जल्दी बोलो। बहुत ही बढ़िया, कैसे आपने गिना? एक ये हो गया, दो ये हो गया, एक ये हो गया, दो। बहुत अच्छा। ओवरलैपिंग हुई होगी, थोड़ा सा मैं इसका स्ट्रक्चर भी बना के आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना होगा। आपको हर एंड पे एक लोब बनाना है, लोब बनाना है। मैं आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। हर एक एंड पे, हर एक कॉर्नर पे एक कार्बन प्रेजेंट होगा, कार्बन कार्बन और कार्बन। Every carbon is going to overlap with each other. Every carbon is going to overlap with each other. Overlapping करेंगे, overlapping करेंगे, overlapping करेंगे। This results in the formation of pi bond, pi bond, pi bond and the okay। और इसका बॉन्ड ऑर्डर आपने लिख लिया 2। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, सुन के बहुत अच्छा लगा। अब सुनना मेरी बात। अगर मैं इसी में एक चीज और कह लूं कि आप बताना मुझे एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है। मैं लिखा यहाँ पे CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर लिखा मैंने यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये जो है, ये क्या है बताओ, यहाँ से प्रोपीन है। ये प्रोपीन कहला सकता है क्या, बोलो? क्या ये प्रोपीन कहला सकता है, बोलो यहाँ से। यार यस और नो। प्रोपीन है। अब प्रोपीन का मैंने एक कार्बोकटायन बनाया। प्रोपीन का क्या बनाया? कार्बोकटायन बनाया, बताओ यहाँ से। अब तो इस प्रोपीन के इस पे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज? प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, बोलो यहाँ से। प्लस चार्ज है। अब मैं तुमसे जो कुछ पूछना चाह रहा हूँ गौर करना, इसका बॉन्ड नंबर बताइए तो कितना है, बोलिए। बॉन्ड नंबर कितना है इस वाले? 1। और इसका क्या है जल्दी बताइए। इसका क्या है? इसका है 2। इसका क्या है जल्दी बताइए। अब बच्चे यहाँ पे तो बच्चे देखा, क्योंकि आपने यहाँ पे एक बनाया तो यहाँ पे दो बनाया, एक का हम एक कह दिए, दो का दो कह। यहीं पे ये चीजें एक्सेप्शनली रॉन्ग। क्यों रॉन्ग, अब सुनना कहानी यहाँ से टर्न लेता है, इसलिए मैंने तुमको ये चीज समझाया ऊपर जो बना के लिखा। सुनना मेरी बात को, कुछ कुछ बातें आप समझेंगे। पहले मैं तुम्हें कुछ चीज बताता हूँ, सुनो। जब कभी जो रेजोनेंस इफेक्ट कर रहे हैं वहां पे दो ऑर्बिटल्स का होना बहुत जरूरी है। क्या क्या? एक तो sp2 का होना और दूसरा sp का होना। किसका किसका होना, मेरे साथ बोलो, कौन कौन सा, जल्दी बताओ। sp2 का और क्या चीज का, sp का। sp तो sp2 और sp हमें कैसे पता चलेगा भैया? sp2 जो होता है वो बनाता है डबल बॉन्ड, और sp जो है वो बनाता है ट्रिपल बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड बनाता है जल्दी बताइए, डबल बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड जल्दी बताइए, ट्रिपल बॉन्ड। याद रखिए sp2 हम डबल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड का होना जरूरी है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे। अब sp2 हम कैसे पहचानेंगे, चलिए इसके लिए समझाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अब बताते हैं क्या। स्क्रीनशॉट लो। चलो बढ़िया, ले लिया। चलो अब बताते हैं, सुनो सबको। तो तुमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया बच्चे, CH2 और इस पे पॉजिटिव डाला। ठीक है। फिर क्या लिखा आपने, CH डबल बॉन्ड क्या डाला, CH2। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। अब सुनना मेरी बात को। इस केस में आपको बता दूं, ये वाला जो sp2 है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, ये वाला, और ये भी sp2 है, और ये भी sp2। ये दोनों sp2 क्यों है? क्योंकि ये डबल बॉन्ड के कारण sp2 है। ये sp2 क्यों है? इसके sp2 होने के पीछे कुछ रीजंस होते हैं, फिलहाल अभी मैं नहीं बताने वाला। बट आप इतना समझिएगा कि जब कभी CH2 पे प्लस चार्ज आपको नजर आए, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। क्या शो करता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है तो मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया भैया? बिकॉज एक बात बताना, किसी पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, बोलो सब कुछ। इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तभी उसके पास आएगा। अब मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। मुझे इसका ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना है, तो मैं 3 कार्बन का डायग्राम बना लूंगा। ठीक है ना। अब अगर ये sp2 बिहेवियर शो कर रहा है तो बताने याद रखना, कार्बन के पास एक ऐसा ऑर्बिटल है, मेरी बात को अच्छे से सुनेंगे। कार्बन के पास p ऑर्बिटल तो है, p ऑर्बिटल है, अभी सिखाया मैंने। कार्बन के पास p ऑर्बिटल होता है, अभी बताया था आपको, देखिए यहाँ पे स्लाइड के अंदर। और अगर कार्बन के पास p ऑर्बिटल है, मेरी बात को अच्छे से समझिएगा, वो कार्बन के पास जो p ऑर्बिटल है उसका जगह खाली है। उसका जगह क्या है, खाली है। तो ये वाला जो है थोड़ा सा, ये वैकेंट p ऑर्बिटल है। कौन सा p ऑर्बिटल है? वैकेंट p ऑर्बिटल है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, चलो सुनो। अब यहाँ पे तो पहले से दो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट थे। पहले से दो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट थे, हेयर द टू ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। ये दो, एक ऑर्बिटल था और ये भी एक ऑर्बिटल था। ठीक है। अब एक बात बताओ यार, अगर यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, चलो मैं कर लूँ। यहाँ पे एक कार्बन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, लिखना है यहाँ सबको।
इसके पास एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बना दो, इसके पास एक हाइड्रोजन बना दो, इसके पास दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन। अब एक बात बताओ, इनमें से कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल वाला है, व्हाइट वाला या ब्लू वाला, व्हाइट वाला या ब्लू वाला, व्हाइट वाला या ब्लू वाला, व्हाइट वाला, बहुत अच्छा। आप बताओ, इसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड था भैया, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्लाउड था। बट इनके पास तो वैकेंट पी ऑर्बिटल था ना, तभी तो इस पे कैसा चार्ज आ गया, बोलो कैसा चार्ज आ गया इस पे, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, बोलो यार, प्लस। प्लस तो होता क्या है, सुनना, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब इसके बगल में होगा तो इसको वैकेंट जगह देख के ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा बहुत यहाँ शिफ्ट होने लगता है, ये शिफ्ट होने लगता है, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ शिफ्ट होने लगेगा। सिमिलरली अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट होगा तो बताओ यहाँ भी थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी आ जाएगी, बोलो हाँ या नहीं। ये जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर गया तो यहाँ भी कमी होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी यहाँ भी आने लगेगा, यहाँ भी आने लगेगा। अब एक बात बताओ मुझे, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा थोड़ा शिफ्ट यहाँ होने लगा, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट यहाँ होने लगा, ये भी यहाँ होने लगा, ये भी यहाँ होने लगा, ये भी यहाँ होने लगा, क्यों लगा, जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट हो रहा था तो ऑब्वियस ही बात है बच्चे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही थी। अब इस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को फिल करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट होना चालू होगा, इधर शिफ्ट होना चालू होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब एक बात बताओ, तुमने जो कहा मुझे पिछले वाले स्लाइड के अंदर, ये वाले स्लाइड के अंदर आपने कह दिया कि भैया इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वन है, यहाँ पे ट्रू है। अब एक बात बताओ, तुम्हें तो यहाँ सीधा नजर आ रहा था कि यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो तुम वन कह दोगे, डबल बॉन्ड है तुम टू कह दोगे। अब देख के बताओ, क्या क्या यहाँ पे सही में सिंगल बॉन्ड था क्या, क्या यहाँ सही पे सिंगल बॉन्ड था, बोलो यार, क्या आप यहाँ पे सिंगल में सब बॉन्ड था, नहीं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं था, सिंगल दिख रहा था, ऐसा लग रहा था ये एक प्रकार का इल्यूजन है, ये क्या है, एक तरह का इल्यूजन है, और उसे हम लोग इल्यूजन कह लो, या फिर एक टर्म और कहते हैं उसे हेलुसिनेशन कहते हैं, एक तरह का हमको छलावा नजर आ रहा था, हमें लग रहा था ऐसा कि ये चीज है, लेकिन वो चीज एक्चुअली था नहीं। यहाँ जो तुम्हें सिंगल नजर आ रहा था बच्चे, वो सिंगल नहीं था, वो एक्चुअली पार्शियली डबल था, कंप्लीटली डबल नहीं था। कैसे डबल था जल्दी बताओ, यहाँ से पार्शियली डबल, और यहाँ से बहुत अच्छी चीज, और बताओ यहाँ पे तो डबल था, यहाँ पे तो डबल था ना, बट वो डबल वाला थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया, डबल वाला थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया, तो अब मैं पूछता हूँ, ये कंप्लीटली डबल हो गया या पार्शियली डबल हो गया, ये वाला बताओ, कंप्लीटली डबल या पार्शियली डबल, बोलो बोलो, सुनना ये बात। हाँ वेरी गुड, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट हो गया, तो ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट हुआ, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो ये भी क्या हो गया बताओ, यहाँ से पार्शियली डबल या कंप्लीटली डबल, बोलो बोलो सबको, पार्शियली डबल, पार्शियली डबल। तो एक बात बताना, जो चीज कंप्लीटली डबल है ही नहीं, तो उसका क्या बॉन्ड ऑर्डर टू होता, तो क्या बॉन्ड ऑर्डर टू होता, बोलो यार, यस सॉरी, बॉन्ड ऑर्डर टू होता पार्शियली डबल होने के बाद, पूरी तरीके से वो दो नहीं है, तो क्या मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है, यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है, सारे बच्चे एक साथ मुझे हेल्प करेंगे, सारे बच्चे बोलें, क्या बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे दो से कम है बट एक से ज्यादा है, बोलो हाँ या नहीं, बॉन्ड ऑर्डर कितने से कम है जल्दी बताइए, कितने से कम है जल्दी बोलो, एक से ज्यादा है और दो से, वेरी गुड, एक से ज्यादा और दो से कम है, क्या समझ में आया, जो हमें दिख रहा था क्या हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा छलावा था क्या, बोलो हाँ या नहीं, हाँ क्या, और हमें वो कंफ्यूज करके चला गया, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे हम कहेंगे एक से ज्यादा और दो से क्या हो जाएगा, कम, एक से ज्यादा और दो से कम। तो जब कभी ऐसा कुछ नजर आ जाए, याद करो आज सुबह के डिस्कशन में, डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे अगर आपको प्लस चार्ज दिखाई दे दे, क्या दे देगा बताइए, प्लस चार्ज, तो क्या वहां पे रेजोनेटिंग इफेक्ट होता है, कौन सा इफेक्ट होता है, रेजोनेटिंग इफेक्ट, बताओ आज बताया था नहीं बताया था। अब कुछ तुम्हें नजर आ रहा है कि कुछ वैसा वैसा ही रास्ते पे हम लोग चल चुके हैं, वैसे ही रास्ते पे हम लोग चल चुके हैं, शायद सारे बच्चों को समझ में, अरे बताओ, ये कंसेप्ट समझ के मजा आया, जल्दी से एक बार लाइक बटन प्रेस होना चाहिए सबका, मैं स्क्रीन पे ऑन कर देता हूँ, जल्दी से तगड़े तरीके से अपने पसंदीदा इमोटिकॉन्स को शेयर करें जल्दी से, तगड़े लेवल पे आना चाहिए, अरे यार आ ही नहीं रहा मैसेज, मुझे तो दिख ही नहीं रहा मैसेज, जल्दी अब आना चालू हुआ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नजीम तू रो क्यों रहा है भाई, दिल जला इंसान, चलो चलो,
वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक्स फॉर योर कॉपरेशन। समझ में आया? तो जो दिख रहा वो एक्चुअली था नहीं, वहां तो कुछ और ही था। अब हम लोग उस बात पे आते हैं यार, यस। इज इट ओके? इज इट ओके? थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। चलो, तो यहाँ पे 1 से 2 आ जाओ। और एक चीज दिखाते हैं, चलो मस्ती वाली एक चीज और। हाइब्रिडाइजेशन सुन लेना। हाइब्रिडाइजेशन मैं बता दूंगा कैसे पहचानते हैं। फिलहाल के लिए आप लोग दिमाग में रखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो, ठीक ना? इट्स ओके। चलो, अब देखना यहाँ पे। अब मुझे अगर पता करना है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, देखो यहाँ पे कैसे हो। अब एक चीज देखो कि 5 से 4 बचे, चलो देखो। अब मैं पूछता हूँ कि यहाँ पे CH3 है, CH3 है, CH2 है, यहाँ भी CH2 है, और यहाँ पे आपको NH2 दे रखा है। क्या दे रखा है? NH2 दिया हुआ। क्या दे रखा है जल्दी बताइए? NH2 दिया हुआ है। NH2 दिया हुआ है। अब एक बात बताना मुझे, NH2 दे रखा है, तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पे सभी कोई, ये बताओ NH2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है, इसके लिए हमें तो नहीं पता होगा भैया हम कैसे करें। ये जब कभी आपको दिखाई दे तो याद रखना ये sp3 होता है। क्या होता है ये? sp3। ये भी क्या है मेरा? ओके, sp3 है। ये भी क्या है? sp3 है। तो ये हमारा नाइट्रोजन भी क्या है? sp3 है। एक बात बताना है यहाँ पे, आपको रेजोनेंस इफेक्ट के लिए क्या होना जरूरी है जल्दी बताओ? sp2 होना जरूरी है, sp होना जरूरी है, sp3 होना जरूरी है? अभी सिखा रहा हूं। जल्दी बताओ क्या होना जरूरी है? sp2 भी होना जरूरी है और sp, बट sp3 में रेजोनेटिंग इफेक्ट पॉसिबल है क्या? क्या sp3 में रेजोनेटिंग इफेक्ट पॉसिबल है क्या? नहीं। तो यहाँ पे मुझे रेजोनेटिंग इफेक्ट नजर आएगा क्या? नहीं, यहाँ पे कोई रेजोनेटिंग इफेक्ट नजर नहीं आएगा। बट एक बात बता, यहाँ पे कोई रेजोनेटिंग इफेक्ट नजर नहीं आएगा। अब मुझे एक बात बताना इसी केस में, अगर मैं बता रहा हूँ यहाँ से देखना सब कोई रेजोनेटिंग इफेक्ट। अब एक बात बताओ यहाँ पे, देखना यहाँ, तो यहाँ पे लिखा मैंने CH3, CH2, क्या लिखा जल्दी बताइए? CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे लिखा CH, यहाँ पे फिर से लिख दिया CH2, और यहाँ लिख दिया NH2। क्या जल्दी बताइए? NH2। अब एक बात बताना, चलो उसी आइडिया से बताना, देखते हैं कौन कौन बच्चा कितना ज्यादा सीखा, मुझे जानना है। सारे बच्चे बताना, ये वाला कौन सा है? जल्दी बता दो बच्चे, ये वाला कौन सा है? sp2 या sp3? ये कार्बन। sp2, वेरी गुड। डबल बॉन्ड के लिए sp2, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। अभी सीखे आप लोग। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या था? sp, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या था? sp3। ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला क्या हो जाएगा? sp2, वेरी गुड, डबल बॉन्ड से करना। ये वाला क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा? यहाँ भी सबको सिंगल ही बॉन्ड नजर आ रहा है, कह रहे ऊपर लिखा हुआ है आपके, तो ये भी क्या हो जाएगा? sp3। क्या हो जाएगा बताए यहाँ से? sp3। sp3, बहुत अच्छा। सुन लेना, तो यहाँ भी कोई रेजोनेंस नहीं हुआ। कैसे नहीं होगा भैया? यहाँ तो sp2 आपने देख लिया। नहीं नहीं, रेजोनेंस का कंडीशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। केवल sp2 देख लेने से रेजोनेंस नहीं होता। अब समझना इसी केस में, मैंने कहा CH3, ठीक है, फिर मैंने कहा CH, और मैंने कहा डबल बॉन्ड, फिर CH, और फिर से मुझे अच्छा लगा, और मैंने यहाँ पे खुश होके तुम्हारे लिए लिख दिया NH2। क्या लिख दिया जल्दी बताओ? NH2। और बताओ सभी कोई, यहाँ पे कैसा है? अब बताओ, अब बताना मेरी बात को, ये समझना ये कैसा है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, तुम लोग स्मार्ट हो, जल्दी बताओ। ये वाला sp3, अरे बोलो है यार ऐसे ऐसे। ये वाला क्या? ये वाला क्या? ये वाला क्या? sp2 या 3? sp2, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। वेरी गुड। और ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला sp2, और ये वाला sp3। अब यहाँ समझना, अब यहाँ समझना, जब याद रखना, जब किसी के पास, क्या बताओ, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं क्या? नाइट्रोजन के पास कितने पेयर होते हैं? लोन पेयर। क्यों लोन पेयर? सुनना, नाइट्रोजन बताओ कितने बॉन्ड्स बना रहा है यहाँ पे? नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बना पा रहा है यहाँ पे? बॉन्ड कितना बना रहा है? एक इधर और दो हाइड्रोजन के साथ। क्या मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ? सुनो, ऐसे करके लिख सकता हूँ, एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे। अरे बोलो हाँ या नहीं? कितना बॉन्ड बना पा रहा है नाइट्रोजन? नाइट्रोजन बना पा रहा है 3 बॉन्ड। कितना बॉन्ड जल्दी बताओ? 3 बॉन्ड। तो बच्चे दो बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन तो बच गया ना। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 2 और 5। अरे बोलो आउटर मोस्ट में कितने होते हैं उसके, जल्दी बोलो। 5 होते हैं।
और जिसके आउटर मोस्ट में 5 है उसमें से 3 बॉन्ड बच गया, तो बन के बच कितना गया? बच कितना गया जल्दी बोलो। जो दो जो बच गया उसको लोन पेयर कह देते हैं। कौन सा पेयर कह देते हैं? लोन पेयर। कौन सा पेयर कह देते हैं? लोन। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो डॉट डॉट मैंने बनाया है, ये एक्चुअली लोन पेयर है। ये कौन सा पेयर है जल्दी बताओ? कौन सा पेयर है जल्दी बताइए? लोन पेयर। ये कौन सा पेयर है? लोन पेयर। और ये कौन सा पेयर है जल्दी बताओ? यहाँ से लोन पेयर। आप बताओ, याद रखना, संगति का असर सुना है ना आपने? संगति का असर सुना है ना? तो मुझे इन तीन स्ट्रक्चर्स में बताओ। हाँ, ये बताना, इस तीन स्ट्रक्चर में बताओ। हाँ, तुम लोग तो सारे संगति वाले ही हो सब हैं। देखो यहाँ से तीन स्ट्रक्चर्स में बताना, ये ए में, ये बी में और सी में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की संगति बिगड़ गई? बताओ तो, नाइट्रोजन की संगति बिगड़ गई, वो नहीं रहा वैसा जैसा वो रहना चाहिए उसको। बताओ नाइट्रोजन होना कैसा चाहता था? नाइट्रोजन होना कैसा चाहता था? जल्दी बोलो। नाइट्रोजन कैसा होना चाहता था? अरे बोलो, क्या है ये नाइट्रोजन? नाइट्रोजन है? नहीं नहीं, ये है क्या? ये है क्या? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इसके पास? कौन सा? sp3। यहाँ भी क्या है जल्दी बोलो, यहाँ भी क्या है जल्दी बताओ? sp3। यहाँ भी तो sp3 है ना। बट एक बात बताओ, यहाँ इसकी संगति किसके साथ है? संगति किसके साथ? sp3 के साथ। अरे यार, sp3 के साथ है। यहाँ भी किसके साथ है? लेकिन यहाँ किसके साथ हो गई? यहाँ किसके साथ हो गई? तो जिसके साथ संगति होगी वो संगति का लक्षण इसके अंदर भी आ जाएगा, और ये sp3 होते हुए यहाँ पे क्या हो जाएगा जल्दी बोलो? sp2। अरे बोलो, आया या नहीं आया? ये संगति का असर आया, बताओ किसका असर आया? संगति का असर आ गया। और जहां संगति का असर आ गया, तो वहां पे कौन सा बॉन्ड का बिहेवियर आ गया? sp2 या sp3 का? जल्दी बोलो सब कोई। sp2 या sp2 का। तो ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। तुम स्मार्ट बच्चे हो सारे, बता दो। अगर सब के सब sp2 हो गए तो इन तीनों में रेजोनेंस कहाँ तुम देख पाओगे? जल्दी बताओ, एबीसी में कहाँ रेजोनेंस नजर, कहाँ नजर आएगा? जल्दी बोलो, ए में, बी में या सी? वेरी गुड। यहाँ पे क्या रेजोनेंस तुमको देखने को मिल जाएगा? क्या क्या देखने को मिल जाएगा? ये बताए यहाँ से। रेजोनेंस। क्या इसमें रेजोनेंस मिलेगा क्या? क्या इसमें रेजोनेंस मिलेगा क्या? नहीं। इसमें रेजोनेंस मिलेगा क्या? अरे बोलो हाँ या नहीं, मिलेगा क्या इसमें? नहीं, क्योंकि यहाँ ये sp3 रह गया। यहाँ भी क्या हो गया? sp3। फिर यहाँ पे क्या हो गया? sp2। और जहां जहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, वहां पे रेजोनेंस इफेक्ट हो। आई होप सो। ये डायग्राम सब बोलो यार, एक बार बोलो यार, मजा आ रहा है लेक्चर? अरे लेक्चर अटेंड करने में मजा आ रहा है कि नहीं? बेसिक से समझ रहे हो? रेजोनेंस को फील करना चाहिए। चलो, वेल एंड गुड। चलो यार, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, सब सभी को स्क्रीनशॉट लो। देखो, पर टाइमिंग में 3:27, सॉरी 3 मिनट 27 सेकंड, उसके बाद 10 मिनट रुकना पड़ेगा आपको, फिर थोड़ा सा लॉग इन करना पड़ेगा आगे के लिए। चलो बोलो, आया सबको समझ में? सबको क्लियर है क्या? हाँ बोलिए बच्चे। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ओके, नहीं ले पाए हैं तो आगे कर देते हैं, इसमें क्या है। चलो, फर्स्ट का बच्चे तो स्क्रीनशॉट रिक्वायर्ड नहीं था, सेकंड से रिक्वायर्ड था। लीजिए, सबको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, सेकंड कर दिया। चलो, हट कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। हट कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हट कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, फोर्थ कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिफ्थ कर दिया, स्क्रीनशॉट। सिक्स कर दिया, स्क्रीनशॉट। सेवन कर दिया, स्क्रीनशॉट। सबको समझ में आया? अरे बोलो, मजा आया नहीं आया? बोलो। आप फील कर रहे हैं? चलो, एक जल्दी से 2 मिनट हमारे पास है, 2 मिनट में जल्दी से डायग्राम हम बना लेते हैं पीछे वाले का। CH2 कुछ ऐसा था, तो CH को H के साथ ऐसे कर दो। फिर एक कार्बन है, तो कार्बन को इस तरीके के साथ ऐसे कर दो। यार, कार्बन को ऐसे कर दो, कोई दिक्कत है? यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दो, उसके साथ एक नाइट्रोजन जोड़ दो। और इसके साथ एक CH3 और जुड़ा हुआ था, गलती कर दिया मैंने, CH3 और जुड़ा हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आया, तो यहाँ पे क्या जुड़ा है जल्दी बताइए? NH2 जुड़ा हुआ, तो N के साथ H और S दे दो। अब फटाफट सबका ऑर्बिटल बनाना है, बहुत जल्दी से ऑर्बिटल हम बना लेंगे। टाइम हमारे पास 1 मिनट 53 सेकेंड है, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्बिटल बन गया, यहाँ भी ऑर्बिटल बन गया, खट खट खट। यहाँ भी ऑर्बिटल बन गया। ये sp3 था, बट जबकि ये sp2 था, ये भी sp2 था, और ये भी sp2 था। सबके बीच में ओवरलैपिंग होना चालू हुआ। क्यों ओवरलैपिंग हुआ? बिकॉज दे विल गोइंग टू शो रेजोनेटिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट शो करेगा जल्दी बताओ? रेजोनेटिंग इफेक्ट। सबको समझ में आया? sp2 sp2। अब बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर, सारे बच्चे बताओ कितना होगा? बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा,
बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा या बॉन्ड ऑर्डर 1 और 2 के बीच में होगा? जल्दी बोलो। बॉन्ड ऑर्डर 1 और 2, 1 और 2 के बीच में होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ना तो ना तो ये होगा। आया समझ में? और ये यहाँ पे हो गया। तो जिसके साथ संगति, जैसी संगति वैसा लक्षण। इसकी जैसी संगति हुई वैसा लक्षण ये शो किया। आया समझ में? वैसा लक्षण है इसके अंदर। चलो जल्दी से सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो और 10 मिनट के बाद जल्दी से 20 मिनट के लिए लॉग इन और कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लो और तब तक में आप स्मार्ट बच्चे हो तो नोट्स बना लेना, ठीक ना? नहीं तो रिवाइज करो उस चीज को। ओके। हाँ, हाँ बोलिए क्या? क्या लिखे हैं यार? जैसी संगति वैसा लक्षण। अब क्या उसमें पढ़ने साले ये भी नोट करेगा तू? ये बॉन्ड ऑर्डर लिखा हुआ है। हाँ बच्चे, आज नहीं, कल होगा, कल होगा, कल वाला मुझे याद है अच्छे से। हाइड्रोडायनेमिक्स का कल क्लास लेंगे शाम में। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, टाइम आउट हो रहा है, जल्दी करो, जल्दी करो। ले लिया क्या? चलो कुछ देर में लॉग आउट होगा, उसके बाद आपको लॉग इन कर लेना है फिर से। 20 मिनट का और क्लास चलेगा, मतलब आधे घंटे और आपको बैठे रहना है स्क्रीन के आगे।